ओके, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेल्ट के बारे में एंड टाइप्स ऑफ बेल्ट एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट, कौन कौन से जॉइंट होते हैं एंड फीचर ऑफ द कंप्लीट बेल्ट, पूरा अच्छे से बिल्डिंग का क्या फीचर होता है एंड बिल्ड प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे कि बिल्डिंग का तैयारी कैसे करना है एंड साइज ऑफ बेल्ट का साइज क्या होता है एंड फिलेट बेल्ट क्या होता है एंड बिल्डिंग पोजीशन, स्लोप एंड रोटेशन एंड बीवी के बारे में जानेंगे। ओके, ये हम लोग का सेकंड क्लास है। इससे पहले आर्क वेल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिया था हम लोगों ने, जो कि शायद 1 घंटे का सेशन है, आप लोग देख सकते हो। ओके, आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है, सेक्शन 2 टर्म्स एंड डेफिनेशन। वही डेफिनेशन के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। The following identifiers are taken from BS 4991 welding terms and symbol glossary for welding, brazing and thermal cutting। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो BS 4991 के अंदर जितना भी टर्म्स एंड सिंबल है वो सब दिया गया है, ठीक है। वहाँ से इसका जो सारांश है वो लिया गया है। ओके, देन ब्रेजिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या है ब्रेजिंग? ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग जनरली अप्लाइड ऑफ मेटल इन विच ड्यूरिंग आफ्टर हीटिंग molten filler metal is drawn into or retained in the space between closely adjustment surface of the part to the joint by capillary attraction। ब्रेजिंग में क्या होता है, एक सपोज दैट एक ये पार्ट है, ठीक है, तो एंड यहाँ से एडिशनल फिलर वायर दिया जाता है एंड यहाँ पे हीट किया जाएगा, ठीक है, एंड एडिशनल फिलर वायर दिया जाएगा, जस्ट लाइक एज टिक वेल्डिंग। बट टिक वेल्डिंग थोड़ा डिफरेंट है इससे, ब्रेजिंग से। इसमें थोड़ा कम हीट जनरेट होता है एंड इसमें फ्लक्स वगैरह, ब्रेजिंग में फ्लक्स वगैरह का भी यूज किया जाता है। एंड फिर है इन जनरल द मेल्टिंग पॉइंट द फिलर मेटल इज एबव 450 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका जो फिलर मेटल का टेम्परेचर रहता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, बट ऑलवेज बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द पेरेंट मेटल। इसका जो फिलर वायर का मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, बट जिस मेटल पे हम लोग वेल्डिंग मार रहे हैं तो वो मेटल से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग कोई दूसरा बिल्डिंग मारते हैं, सटीक एंड आर्क बिल्डिंग मारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सपोज दैट हमारा जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1500 है, बट जब भी हम लोग वेल्डिंग मारते हैं तो उसका टेम्परेचर आर्क में 6000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है एंड टिग में 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो इसमें ब्रेजिंग में क्या डिफरेंस है, इसमें आपका जो पेरेंट मेटल है उससे ऊपर उसके मटेरियल का जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। फिर ब्रेज बेल्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। द जॉइनिंग ऑफ मेटल यूजिंग ए टेक्निक सिमिलर ऑफ फ्यूजर वेल्डिंग एंड ए फिलर मेटल विथ ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट द पेरेंट metal but neither using capillary action as in brazing nor intentionally melting the parent metal। फिर ज्वाइंट क्या होता है वो देखते हैं। ए कनेक्शन where the individual component is suitably prepared and assembled by आर ज्वाइंट बाय वेल्डिंग और ब्रेजिंग। मतलब किसी भी प्रकार का जो कंपोनेंट है उसको जोड़ने के लिए जो या फिर असेंबल करने के लिए जो वहाँ पे वेल्डिंग एंड ब्रेजिंग का यूज किया जाता है उसको जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एंड बेल्ट क्या होता है, बेल्ट में क्या होता है, ये यूनियन ऑफ पीस ऑफ मेटल मेड बाय वेल्डिंग, ओके, एंड वेल्डिंग एंड ऑपरेशन इन which two or more parts are united by means of heat। मतलब जब भी वेल्डिंग करने की बारी आएगी तो आपके पास 2 पार्ट होगा, ओके, और इसको बीच में ज्वाइंट करना है, तो फिर उसमें या फिर आप हीट दोगे
या फिर आप प्रेशर दोगे, या फिर प्रेशर और हीट दोनों दोगे, ठीक है। तो सच ए वे दैट देयर इज कंटिन्यूटी द नेचर ऑफ द मेटल बिटवीन दिस पार्ट। तो आप किसी भी प्रकार का मेटल रहेगा उसको हीट या फिर प्रेशर से जोड़ने की विधि को वेल्डिंग कहते हैं। फिर जॉइंट टाइप क्या होता है, कितने टाइप के जॉइंट होते हैं? तो जनरली ये बट जॉइंट है। बट जॉइंट जो है, कनेक्शन बिटवीन द एंड ऑफ एज टू पार्ट्स मेकिंग ऑफ एंगल अनदर ऑफ 135। ये आमने सामने रहेगा 180 डिग्री में रहेगा, तो हमारा बट जॉइंट है। बट इसका कंडीशन ये है कि 135 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, 135 एंड 180 डिग्री के ही बीच में रहना चाहिए। सपोज ये ऐसा है, ठीक है। एंड ये अगर ज़्यादा हो गया, सपोज दैट 130 हो गया, तो ये आपका अलग ही जॉइंट टाइप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि 135 से 180 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए बट जॉइंट, ठीक है। एंड ये हो गया टी जॉइंट। टी जॉइंट में क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन दैट, ये आपका एक प्लेट रहेगा एंड ये ऐसा 90 डिग्री में रहेगा, जस्ट ओके। एंड ये कार्नर जॉइंट है, इसका डिग्री 35 डिग्री 135 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मोर देन 30 एंड लेस देन 135। देन डिग्री भी याद करना बहुत ज़रूरी है कि कितने डिग्री में क्या रहता है। ये हमारा एज जॉइंट है, ये 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एंड ये है गया कार्नर जॉइंट। A connection which are two bars are welded to the another right angle the same edge and corner में क्या डिफरेंट? ओके, ये हो गया कॉर्नर एंड ये हो गया एज। एज ऐसा भी हो सकता है एंड थोड़ा ऐसा डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि ये 0 से 30 डिग्री तक हो सकता है। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो इतने में आप रहेगा तो वो एज जॉइंट के अंतर्गत आएगा। एंड ये जो जॉइंट अभी मैं देख रहा हूँ कर्सिव फॉर्म, दिस मैं फर्स्ट टाइम सुना हूँ ये जॉइंट का। A connection in which two flat plates or two bars are welded to another flat plate at right angles and which the same axis। देखो ये प्लस के जैसा कुछ तो रहता है। एंड ये लैप जॉइंट तो सबको मालूम है, 0 से 5 डिग्री होना चाहिए इंक्लूसिव द रीजन ऑफ द वेल्ड आर बेल्ट्स, ओके। फिर टाइप्स ऑफ बेल्ट कितने टाइप के होते हैं? अभी हम लोग जॉइंट के बारे में देखा ऊपर, अभी बेल्ट कौन से टाइप के होते हैं? तो ये हो गया हमारा बट बेल्ट, फिर फिलेट बेल्ट, ये बट बेल्ट है, ये फिलेट बेल्ट है। एंड बट बेल्ट में भी 3 कैटेगरी आती है। एक ये सिंपल वाला बट बेल्ट हो गया, एंड इन ये टी जॉइंट में भी बट बेल्ट आता है, एंड कॉर्नर जॉइंट में भी बट बेल्ट रहता है। इधर देखा तो ये देखो, इधर कॉर्नर से नहीं आ रहा है, एकदम कॉर्नर के ऊपर थोड़ा साइड में है। ओके, ऑटोजीनियस, ए फ्यूजन वेल्ड मेड विदाउट फिलर मेटल बाय थिक प्लाज्मा इलेक्ट्रोबीम लेजर आर ऑक्सीफ्यूल गैस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्ड वो होता है जहाँ पे हम चाहे वो टिग हो, चाहे प्लाज्मा हो, चाहे लेजर वेल्डिंग हो, या फिर ऑर्बिटल वेल्डिंग हो, उसमें हम लोग फिलर वायर ना यूज करें और उसको वेल्डिंग मार दें, उसको बोलते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग। एंड स्लॉट वेल्ड क्या होता है? ए जॉइंट बिटवीन टू ओवरलैपिंग कंपोनेंट मेड बाय डिपॉजिटिंग ए फिलेट वेल्ड राउंड ए periphery of a hole in the component so as to join it to the surface of the other component exposed through the hole।
ओके, आप लोग इसको पढ़ लो, समझ लो, मुझे तो नहीं आया समझ में। फिर बात करते हैं प्लग बेल्ट के बारे में। ए बेल्ट मेड बाय फिलिंग ए होल वन कंपोनेंट इन द वर्कपीस विथ फिलर मेटल एज टू जॉइन द सरफेस। मतलब ये हमारा ऐसा लेग जॉइंट की तरह ही रहेगा, बट इसमें ऊपर पूरा होल रहेगा एंड यहाँ से कोई इलेक्ट्रोड वगैरह अंदर की साइड में वेल्डिंग मार देंगे। ऐसा है प्लग बेल्ट। फिर फॉर्म ऑफ द पेनिट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, फॉर्म द पेनिट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फुल पेनिट्रेशन। हाँ, पेनिट्रेशन क्या होता है? अभी ये देखो फुल पेनिट्रेशन है, ये हाफ पेनिट्रेशन है, जिसे पार्शियल पेनिट्रेशन कहते हैं। एंड ये AWS-D 1.1 में ये पेनिट्रेशन का जिक्र है। ए वेल्डेड जॉइंट हुए द वेल्ड मेटल फुली पेनिट्रेट, मतलब जहाँ पे फुली मेटल बेल्ट मेल्ट हो जाएगा उसको फुली पेनिट्रेशन बोलेंगे, जहाँ पे हाफ हो जाएगा वहाँ पे पार्शियल पेनिट्रेशन बोलेंगे। ओके, देन टाइप्स ऑफ जॉइंट, एक होता है हिमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस एंड डिसिमिलर ट्रांजिशन। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं क्या है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। वेल्डेड जॉइंट इन व्हिच द वेल्ड मेटल पेरेंट मटेरियल हैव नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड chemical composition. Example, 2 carbon steel plate welded with a matching carbon steel electrode. ओके, फिर बात करते हैं हेट्रोजीनियस। वेल्डेड जॉइंट इन व्हिच द वेल्ड मेटल एंड पेरेंट मटेरियल हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रोटीन एंड केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल है रिपेयर वेल्ड ऑफ ए कास्ट आयरन आइटम परफॉर्म विथ ए निकल बेस्ड इलेक्ट्रोड। ओके, मैं थोड़ा बताता हूँ होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। सपोज दैट मान लो आपके पास कोई मटेरियल है CS का या फिर SS का, ठीक है। तो CS का मटेरियल को वेल्डिंग मारने के लिए आपने CS का ही जो कोड स्टैंडर्ड का फिलर वायर दिया गया है उसका यूज करते हैं। SS का मारने के लिए उसी मटेरियल का जो फिलर वायर है या इलेक्ट्रोड है उसका यूज करते हैं। तो वो हेमोजीनियस होता है। बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आपका मटेरियल कुछ डिफरेंट है और आप रोड कोई दूसरा उसमें यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है हेट्रोजीनियस। एंड डिसिमिलर ट्रांजिशन, डिसिमिलर ट्रांजिशन में क्या होता है, वेल्डेड जॉइंट इन व्हिच द पेरेंट मटेरियल हैव सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन। एग्जांपल है कार्बन स्टील लिफ्टिंग लग बेल्ट इनटू ए स्टेनलेस स्टील प्रेशर वेसल। डिसिमिलर ट्रांजिशन का मतलब ये है कि आप डिफरेंट टाइप के मेटल को बेल्ट मार रहे हो। सपोज दैट CS का मटेरियल है एंड SS का मटेरियल में आप जॉइंट मार रहे हो, ठीक है। इधर CS का पाइप सपोज दैट है एंड इधर का SS का पाइप है, ठीक है, CS एंड SS। एंड अब यहाँ पे वेल्डिंग मारने के लिए आपको जो रोड है ना, वो एक बहुत फेमस रोड है 309L, इसका यूज किया जाता है वेल्डिंग मारने के लिए। ये CS को कार्बन स्टील को स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करने के लिए इस रोड का यूज किया जाता है। तो इसको बोलते हैं डिसिमिलर और ट्रांजिशन। ओके, फिर फीचर ऑफ कंप्लीट वेल्ड, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। पेरेंट मेटल टू बी जॉइंट आर सरफेस बाय वेल्डिंग ब्रेज वेल्डिंग आर ब्रेजिंग। जो मटेरियल रहेगा, ठीक है, जो पेरेंट मेटल है, पेरेंट मेटल जॉइंट सरफेस बाय वेल्डिंग ब्रेज वेल्डिंग आर ब्रेजिंग। जो आपका पेरेंट मेटल है वो या फिर जो जॉइंट होगा वो उसका जो सरफेस जो जॉइंट होगा वो वेल्डिंग होगा या फिर ब्रेजिंग होगा या फिर वेल्डिंग और ब्रेजिंग दोनों होगा, ठीक है। फिर जो फिलर मेटल है, मेटल एडेड ड्यूरिंग वेल्डिंग वेल्डिंग ब्रेज आर सरफेसिंग। जो फिलर मटेरियल का क्या काम होता है, जब भी वेल्डिंग हो रहा है तो उसी वेल्डिंग करने के दौरान में फिलर मटेरियल दिया जाता है एडिशनल, जहाँ पे गैप रहेगा उसको भरने के लिए। अब भी वेल्ड मेटल क्या होता है, ऑल मेटल मेल्टेड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ ए वेल्ड एंड रिटेन इन द वेल्ड। अभी पेरेंट मेटल को फ्यूज किया, उसके ऊपर से फिलर मटेरियल दिया, अभी आपका बेल्ट तैयार हो गया जिसको बोलेंगे बेल्ट मेटल। एंड हीट अफेक्टेड जोन, अभी ये HIZ क्या होता है, अभी द पार्ट ऑफ द पेरेंट मेटल अफेक्टेड बाय
affected by the heat of welding of thermal cutting but not melted. Okay, suppose that आप वेल्डिंग मार रहे हो इधर, ठीक है, तो इसके इसके आजू बाजू में इधर हीट हो गया बट वो मेल्ट नहीं हुआ, ठीक है, हीट हो गया, आप जहाँ पे वेल्डिंग मार रहे हो उसके साइड साइड में बहुत ज़्यादा हीट हो गया बट वो मेल्ट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं HAD, हीट अफेक्टेड जोन, मतलब वो हीट से प्रभावित हो गया वो एरिया, ठीक है। अभी फ्यूजन लाइन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। बाउंड्री बिटवीन इन द वेल्ड मेटल एंड द HZ इन द फ्यूजन वेल्ड, बाउंड्री बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड HZ इन फ्यूजन वेल्डन, दैट इज फ्यूजन लाइन। सपोज दैट आप जहाँ पे वेल्डिंग मारोगे, ठीक है, ये वेल्डिंग मारोगे तो इसके साइड में HZ बनेगा, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन इधर भी बनेगा, एंड हीट अफेक्टेड जोन एंड ये जो हमारा वेल्ड मेटल है इसके बीच में एक जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे वेल्ड फ्यूजन लाइन। ओके, फिर वेल्ड जोन क्या होता है? जोन कंटेनिंग द वेल्ड मेटल एंड द HZ। ओके, बेल्ट जोन जो है, ठीक है, जो बेल्ट जोन है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने वेल्डिंग मारा, मैं ये पाइप में लेके समझा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका समथिंग अराउंड यहाँ पे आपका फ्यूजन लाइन होगा, इसके साइड में हीट अफेक्टेड जोन होगा। तो हीट अफेक्टेड जोन को कंसीडर करते हुए एंड ये जो बिल्ड बीड है ये टोटल को एक में मिला के होता है बेल्ट जोन, ठीक है, बेल्ट मेटल एंड HZ इंक्लूडिंग बेल्ट जोन। ओके, अभी बेल्ट फेस क्या होता है? Weld face, the surface of a fusion weld exposed on the side from which the weld has been made. The surface of fusion weld exposed on the side from which the weld has been made. क्या होता है? The surface of fusion weld, okay, exposed on the side from which the weld has been made. Okay, समझो आप लोग क्या है। फिर रूट, जोन ऑन द साइड ऑफ द फर्स्ट रन फर्दस्ट फॉर द वेल्डर। रूट मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा, जो वेल्डर होंगे उनको समझ में आएगा, एंड जो नहीं समझते उनको बता देता हूँ अभी मैं, ठीक है। सपोज दैट ऐसे नहीं बताता हूँ, सपोज दैट ये आपका प्लेट है, ओके, एंड ये आपका भी है, ओके। देन आप पहला जब भी जॉइंट मारोगे ना तो थोड़ा सा इधर पेनिट्रेशन आएगा ना, जो नीचे की तरफ लटक जाएगा ना, उसी को बोलते हैं रूट, चाहे वो पाइप हो चाहे प्लेट हो, ओके। फिर टो क्या होता है? टो कौन सी बला है? बाउंड्री बिटवीन ए वेल्ड फेस एंड द पेरीमीटर आर बिटवीन ट्रंस। बाउंड्री बिटवीन ए वेल्ड फेस, ओके, वेल्ड फेस and parent metal are between runs. This is a very important feature of a weld since those are points of high stress concentration and often are intention point of different type of cracks, fatigue and cold crack. To reduce the stress concentration, toes must blend smoothly into the parent metal surface. Okay, toe क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट, ओके, चलो टी जॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा टी जॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग जॉइंट मारेंगे, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे जो चीज़ होगी ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी मारोगे ना तो थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंडर कट उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब अंडर कट के जैसा नहीं होना चाहिए, लिटिल बिट लाइन बनेगी ना,
जिसको आप फ्यूजन लाइन भी बोलेंगे एंड उसको टो बोलते। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं आ रहा है कि टो क्या होता है। टू रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन टोज मस्ट ब्लेंड स्मूथली इनटू द पेरेंट बटन। ओके, आप लोग इंग्लिश समझो एंड पढ़ो। Excess build metal lying outside the plane joining the toes. Excess build metal. Other non-standard terms of the feature of reinforcement and overfill. ओके, एक्सेस बिल्ड मेटल क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। सपोज दैट ये हमारा भी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से इसको ऐसे ऐसे बिल्डिंग मारा, ओके। अरे यार, ठीक है। तो एक्सेस बिल्ड ये जो हम लोग बिल्डिंग मार रहे हैं ना, ऊपर का जो फाइनल जब भी मारेंगे ना, तो अगर ये बहुत ज़्यादा अगर ऊपर हो जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे एक्सेस बिल्ड वेसल, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ये कहीं कहीं पे निकल जाएंगे ना, तो उसको बोलेंगे एक्सेस पेनिट्रेशन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, यहाँ पे समझते क्या है ये। हाँ, मैं टो बोल रहा था ना, क्या होता है समझा रहा था उधर। यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है। HZ पहला तो ये वाला करते हैं, हीट अफेक्टेड जोन एंड हीट अफेक्टेड जोन एंड जो बिल्ड मेटल है उसके बीच में है टो। वो मैं सही बता रहा था। पेरेंट मेटल अपना जो मेटल ये है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेल्ट जोन है, एंड ये ऊपर बेल्ट फेस है। ये बेल्ट मेटल हो गया, यहाँ पे हो गया रूट, फ्यूजन लाइन, ये ओके। पेनिट्रेशन देखो ये कितना पेनिट्रेशन आया है, ये लाइन के इधर वो दिखा रहा है। एंड एक्सेस बेल्ट मेटल, एक्सेस आपका पेरेंट मेटल से जितना ऊपर होगा उसको बोलेंगे एक्सेस बिल्ड मेटल। एंड ये जो पेनिट्रेशन है ना, ये पेनिट्रेशन जितना रिक्वायर्ड होगा उतना, फिर उसके बाद में जो और एक्स्ट्रा निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सेस पेनिट्रेशन। ओके, अभी क्या है, लेवल्ड फीचर ऑफ बेल्ट बट बेल्ट। बेल्ट जोन, टो, फ्यूजन लाइन, एक्सेस बेल्ट मेटल, पेरेंट मेटल, HZ, बेल्ट फेस। समझ जाओगे यार आप लोग, क्या है उसमें समझाएगा। बेल्ट प्रिपरेशन, हाँ भाई साहब, ये बहुत ज़रूरी है कि बेल्ट प्रिपरेशन कैसे करना है। A preparation for a making connection where the individual components suitable prepared assembled are joined by welding or brazing. The dimension below can vary depending on WPS. जो आपको बेल्ट प्रिपरेशन करना है वो डिपेंड करता है WPS यानी कि वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के ऊपर। फीचर ऑफ द बेल्ट प्रिपरेशन, एंगल ऑफ बेवल। सबसे पहले आपका जो भी बनेगा उसका एंगल कितना रहेगा वो यहाँ पे बताया गया। द एंगल ऑफ विच द एज कंपोनेंट इज प्रिपेयर्ड ऑफ द मेकिंग ए बेल्ट फ्रॉम MMA बेल्ट ऑन कार्बन स्टील प्लेट। द एंगल इज, मतलब MMA मीन्स मिनिमम मीटर आर्क बेल्ट में कार्बन स्टील का जो प्लेट रहेगा उसमें जो एंगल है वो 25 to 30 डिग्री फॉर ए V प्रिपरेशन एंड 8 to 12 फॉर ए U प्रिपरेशन and 40 to 50 for a single bevel preparation and 10 to 20 for a J preparation. Okay. Include angle. The angle between the planes of the fusion face the part of the welded for the single and double B for U. This single twice bevel angle. In the case of single or double bevel, single or double J bevel, the included single angle is equal to the bevel angle.
छोड़, रूट फेस देखते हैं क्या होता है। द पोर्शन ऑफ ए फ्यूजन फेस टू रूट दैट इज नॉट बेवल्ड आर ग्रुप्ड। ओके, इट्स value depend on the welding process used. Parent material to welded application of full print carbon steel it have the one। अभी मैं आप इतना जान लो कि जो रूट फेस है वो 102 mm होता है। और कहाँ पे होता है रूट फेस, वो अभी आगे डायग्राम आएगा उसमें दिखाएंगे। और ये जो गैप है ना, ये ये भी हम आगे डायग्राम में देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। बस अपने को ये देखना है कि हाँ ये इसका कितना रहेगा, 1 से 4 mm तक। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन एज द सरफेस ऑफ बिटवीन कार्बन स्टील प्लेट इज वैल्यू 1 से 4 mm, ठीक है। बाकी गैप किधर होता है वो आगे डायग्राम में देखेंगे। एंड रूट रेडियस, ओके, रूट रेडियस क्या होता है? द रेडियस ऑफ कट पोर्शन ऑफ द फ्यूजन फेस इन द कंपोनेंट प्रिपेयर्ड बाय द सिंगल आर जे। ओके, कुछ भी होता है, क्या मुश्किल है। लैंड लैंड क्या है भाई? स्टेट पोर्शन ऑफ ए फ्यूजन फेस बिटवीन द रूट फेस एंड द रेडियस पार्ट ऑफ जे आर यू प्रिपरेशन कैन बी 0, usually present bulk preparation for a MIG welding of aluminum alloys। मैं इसके यहाँ पता नहीं क्या है वो, ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन कैसा करना है? ओपन स्क्वायर बट प्रिपरेशन। ओके, बट में क्या है? आपने सामने बढ़ा दिया, हो गया, उसमें क्या पढ़ने का है? ये सिंगल भी प्रिपरेशन। हाँ, मैं आपको बता रहा था ना कि आगे बताएगा कि गैप क्या होता है। वो जो गैप की बात कर रहे थे ना 1 से 4 mm, वो ये गैप की बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखो, ये इसको बोलते हैं रूट गैप। एंड ये जो है ना, ये रूट फेस है। रूट फेस कितना उधर लिखा हुआ था, किधर गया? रूट फेस 1 से 2 mm लिखा हुआ है। ये जो रूट फेस है वो 1 से 2 mm होना चाहिए। एंड एंगल ऑफ बेवल, ठीक है, एंगल ऑफ बेवल उधर ये डबल भी है ना, इधर भी है एंड इधर भी है, तो ये 25 to 30 डिग्री तक रहेगा। ओके, अगर यही सिंगल भी रहता तो यहाँ पे डिग्री चेंज हो जाएगा। सिंगल का कितना है? 40 से 50 सिंगल पे पर पर्सन, ठीक है। अरे कट हो गया। डबल बी प्रिपरेशन, ओके, सिंगल भी बन गया तो डबल पीछे की साइड से बना दो तो डबल हो जाएगा। क्या है ये? जे यू है, जे सॉरी, जे की यू है? यू है, ये यू जॉइंट है, ये यू भी है। इसे होता क्या फ़ायदा है? लोअर रेसिडुअल स्ट्रेस एंड डिस्टॉर्शन। ओके, इसका बनाने का मतलब ये है कि डिस्टॉर्शन कंट्रोल होता है एंड स्ट्रेस कम रहता है। और क्या बात है? सिंगल पर्सन रिक्वायर लेस फिलर मटेरियल, फिलर वायर थोड़ा कम लगता है इसमें, इसके लिए ये यू प्रिपरेशन किया जाता है। ओके, एंड विथ वेरी थिक सेक्शन ए डबल यू प्रिपरेशन कैन बी यूज। जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनेस होता है ना, वहाँ पे ये भी यू, सिंगल यू का यूज किया जाता है। सिंगल और बहुत ज़्यादा थिकनेस रहेगा तो डबल यू का यूज हो जाएगा। बस सिंगल भी प्रिपरेशन। अच्छा भाई, सिंगल भी प्रिपरेशन विथ पैकिंग स्ट्रिप। अच्छा, it is also difficult to examine by entity to the build of curves the root of the joint. Temporary types of include copper strip, ceramic tiles and fluxes. Okay,
इसका कहने का मतलब ये है, ये इस टाइप का जॉइंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एनडीटी एग्जामिन करने के लिए। बट क्यों किया जाता है? बैकिंग स्टेप अलाउ प्रोटेक्शन ऑफ फुल पेनिट्रेशन बेल्ट विद इंक्रीज करंट एंड हेंस इंक्रीज डिपोजिशन रेट विदाउट एंड विदाउट द डेंजर ऑफ बर्न थ्रू। इसमें कितना अभी ये बैकिंग लगा दिया, कितना भी करंट बढ़ा दो इसमें रोड में बर्न थ्रू थोड़ी ना आने वाला है। फिर क्या है, ये सिंगल भी है। आप इमेज फटाफट देखते जाओ, जिसको ज़्यादा देखने का है स्टॉप कर लेगा, ठीक है। अभी साइज ऑफ बट बेल्ट कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक बार देखते जाओ। सिंगल रन बेल्ट मल्टी पास, हाँ फिलेट बेल्ट के बारे में भी मैं थोड़ा बताया। ये होता है फिलेट बेल्ट, इसमें लेग लेंथ एंड लेग थ्रोट भी होता है। ये देखो डिजाइन थ्रोट थिकनेस, शेप ऑफ फिलेट बेल्ट। मीटर फिलेट बेल्ट, a flat face fillet belt in which the length is equal within the agreed tolerance. The cross section area of these types of belt can be considered to the right angle isosceles triangle with design throat thickness and the length jet relocation between the design throat। और समझ में आएगा तो देखेंगे। ओके, ये जो फिलेट जॉइंट का क्लास है वो कर लेंगे, ओके, क्योंकि आधे घंटे का सेशन हो गया ऑलरेडी।